अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 2.5 रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो रो एंड कॉलम ऑपरेशंस में सबसे पहले आता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तीन तरह के होते हैं। एक तो ये है कि कोई सी दो रोज़ को इंटरचेंज किया जा सकता है, और दूसरा ये है किसी भी रो को एक नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और तीसरा रो ऑपरेशन ये है कि किसी एक रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। याद रखें कि ये जो रो ऑपरेशंस हैं ये मैट्रिसेस में होते हैं और डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज़ से मुख्तलिफ हैं। डिटर्मिनेंट में ये होता है कि जब हम कोई सी दो रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ इसका मैट्रिक्स का साइन चेंज नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी उसमें। सिर्फ दो रोज़ को, कोई सी दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड को भी कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को भी कर सकते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखा जाता है कि आर आई इज़ इंटरचेंज विद आर जे। आर आई को आर जे से इंटरचेंज कर दिया गया, या आर आई जे भी लिखा जाता है। ये दोनों नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन ज़ीरो नंबर के जो नॉन ज़ीरो नंबर के साथ जो है ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है किसी भी रो को जो है। डिटर्मिनेंट में तो ये होता था कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, जबकि इसमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो सिर्फ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सिर्फ डिवाइड भी कर सकते हैं। चूँकि के से डिवाइड करने को हम डिवाइड की बजाय कह सकते हैं 1/k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आप जहन में रखें कि उसको डिवाइड भी कर सकते हैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ। और तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये है ए रो मल्टीप्लाइड बाई ए के, यानी कि अगर एक रो को के से मल्टीप्लाई करें बाई के जो है, कैन बी एडेड टू अनदर रो, उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। यानी कि आर जे को जेथ रो को जो है के से मल्टीप्लाई करके आईथ रो में ऐड कर दिया गया है, तो इससे भी जो है मैट्रिसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा किया जा सकता है। और फिर एक होती है डेफिनेशन रो इक्विवेलेंट। ए मैट्रिक्स A obtained after performing any one of the elementary row operations is said to be row equivalent to the previous matrix। यानी कि इन तीनों में से कोई भी जो है आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब अप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के पर जो है, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसको पिछले मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट कहा जाएगा। यानी कि अब इक्वल का साइन नहीं लिखना वहाँ पर, उसकी बजाय रो इक्विवेलेंट का साइन लिखना है। तो ये तब्दीली होगी इसमें जो है। और ऐसे ही जो है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि कोई से दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया जा सकता है, या इसको CIJ भी लिख सकते हैं। और किसी भी रो कॉलम को जो है एक नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। के जो है भी नॉन ज़ीरो जो, और इसी तरह से जो है किसी भी कॉलम को के से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और किसी एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको पिछले मैट्रिक्स का जो है कॉलम इक्विवेलेंट कहा जाएगा। और कॉलम इक्विवेलेंट के लिए ये नोटेशन यूज़ होती है, और रो इक्विवेलेंट के लिए ये नोटेशन यूज़ होती है। अब इन जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम किसी भी मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये एचिलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है।
तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एचिलॉन फॉर्म इफ, एक मैट्रिक्स जो है वो एचिलॉन फॉर्म में होगा अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ए रो इज़ जनरली वन, कि फर्स्ट जो है नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो वन के इक्वल हो। वन ना भी हो तब भी जो है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किताबों में ज़्यादातर लिखा जाता है कि वन होना चाहिए, चूँकि इस वन की मदद से बल्क की कैलकुलेशन जो है आसान हो जाती हैं, तो इसलिए जो है इसको वन कहा जाए। तो एचिलॉन फॉर्म के लिए पहली जो है इसकी कंडीशन ये आ गई कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री शुड बी वन जो है। तो अगर वन नहीं है तो उसको वन बना लिया जाता है। तो ये कैसे बनाया जाता है, ये हम एक्सरसाइज में जब सवाल हल करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि कैसे इसको वन बनाया जाता है। जैसे इसमें हर रो की लीडिंग एंट्री अलग होगी। जैसे फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री वन है, सेकंड रो की भी लीडिंग एंट्री इसमें वन है, और थर्ड रो की भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो ना हो उस एंट्री को जो है लीडिंग एंट्री ऑफ द रो कहा जाएगा। और दूसरा ये है कि नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर लीडिंग एंट्री आर कॉल्ड लीडिंग ज़ीरो एंट्रीज, कि इसमें जो जैसे कि ये वन है लीडिंग एंट्री, इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं है, ये बाद में है, बाद वाले नहीं कंसिडर होंगे, सिर्फ पहले जो है ये लीडिंग ज़ीरो एंट्रीज कहलाएंगी। ये वन है, इससे पहले एक है, तो सिर्फ एक ही लीडिंग ज़ीरो एंट्री कहलाएगी। ये वन है और इससे पहले दो जो है ज़ीरो हैं, तो ये दोनों लीडिंग ज़ीरो एंट्रीज कहलाएंगी। और एक एचिलॉन फॉर्म में जो है नंबर ऑफ ज़ीरो एंट्रीज इन ईच रो मस्ट बी ग्रेटर दैन द प्रीवियस रो, यानी कि हर अगली रो में जो है नंबर ऑफ लीडिंग ज़ीरो एंट्रीज शुड बी ग्रेटर दैन द प्रीवियस वन। जैसे इसमें लीडिंग एंट्री ज़ीरो है, लीडिंग ज़ीरोज़ जो है वो ज़ीरो है, इसमें लीडिंग ज़ीरो वन है और इसमें लीडिंग ज़ीरो टू है। तो ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि पहले ज़ीरो है, फिर वन है, फिर टू है। तो इंक्रीज़ करने चाहिए, इक्वल भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो ऐसे मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कहा जाएगा। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये लीडिंग एंट्री है और एक एक हर एक में ये लीडिंग एंट्री है, हर रो में जो है इससे पहले नंबर ऑफ ज़ीरो सिर्फ जीरो एक है, कोई भी नहीं है, इसमें एक है और इसमें दो है नंबर ऑफ ज़ीरो जो है। फिर इसके बाद आता है रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म इफ ऑल एंट्रीज ऑफ द कॉलम लीडिंग एंट्री आर ज़ीरो, यानी कि जैसे कि ये लीडिंग एंट्री इस रो की वन है, रो की लीडिंग एंट्री होगी, कॉलम की नहीं होगी। तो रो की लीडिंग एंट्री और उसके बाकी एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। फिर इसके बाद सेकंड रो की लीडिंग एंट्री वन है, तो बाकी एलिमेंट कॉलम के ज़ीरो होने चाहिए, कॉलम के बाकी तमाम एलिमेंट्स लीडिंग एंट्री वाले जो हैं उसमें ज़ीरो होने चाहिए। अब ये जो थर्ड रो है इसमें कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं, तो इसलिए जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कॉलम में ज़ीरो ज़ीरो आता है कि नहीं आता। आ जाए तो तब भी ठीक है, ना आए तो तब भी जो है ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में ही कहलाएगी। तो इसमें जो है लीडिंग एंट्री वाले कॉलम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री के कॉलम वाले तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री के कॉलम वाले तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, जबकि थर्ड रो में कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं, इसलिए ये इस पे जो है कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो अब हम जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के सवाल जो है देखते हैं कि कौन कौन से सवाल जो है हल किए जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एचिलॉन फॉर्म एंड देन इनटू रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। First reduce the matrix into echelon form
and then into reduced echelon form. तो इसमें पहला है इसका पार्ट मैट्रिक्स ए, अगर इसको कह दें, ये मैट्रिक्स की तरफ लिख लें 1 -6 -4 3 8 6 और 5 3 5। स्टूडेंट याद रखें कि ये अगर आप इसको रो ऑपरेशन से करेंगे तो ये रो एचिलॉन फॉर्म कहलाएगी, और अगर इसको जो है कॉलम ऑपरेशन से आप जो है कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉलम एचिलॉन फॉर्म इसमें कहलाएगी। तो हम इसको जो है रो ऑपरेशन से ही करते हैं। तो इसमें कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको जो है ऐसे लिखा जाएगा कि इक्वल का साइन नहीं लिखना, इक्वल का साइन इसमें गलती समझा जाएगा, इसको रो इक्विवेलेंट लिखना है आपने। तो 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5। अभी तो मैंने इसको जो है वैसे ही लिख दिया जैसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं इसमें तब्दीली करूँगा। तो एक बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि आपने जो है इसको तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि डायगनल से नीचे तमाम एलिमेंट ज़ीरो लाने हैं। कोई ज़रूरी नहीं, इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ सिचुएशन भी हो सकती है। डेफिनेशन वही है जो मैंने पहले आपको बताई है, लेकिन सिचुएशन जो है मैट्रिक्स के लिहाज से वो फ़र्क पड़ती है। बाज़ दफ़ा जो है हो सकता है जैसे कि इसमें है कि इसमें सेकंड रो में सिर्फ एक ज़ीरो है पहले और थर्ड रो में 3 ज़ीरो हो गए, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन डायगोनल से नीचे जो है तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तो अब करना क्या है कि यहाँ पर ज़ीरो लाना है सबसे पहले। तो अच्छा, एक और बात जो है वो ज़हन में रखें कि बाज़ जो है मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर 1 नहीं होता, तो उसमें जो है अगर यहाँ नहीं है यहाँ कहीं है तो इंटरचेंज करके रोज़ को इंटरचेंज करके यहाँ 1 ले आए। और अगर और एक और ऑप्शन ये है कि अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐसा है कि उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दें, लेकिन फिर पूरी रो को जो है से डिवाइड करना पड़ेगा तो उससे भी 1 आ जाता है। लेकिन ऐसा करने से हो सकता है कि कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपने कोशिश करनी है कोई नंबर फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन की आगे कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए जो है आपने कोशिश यही करनी है किसी और तरीके से यहाँ पर 1 लाया जाए अगर 1 नहीं है। ज़्यादातर सवालों में यहाँ पर 1 ही होता है। अब इस 1 की मदद से यहाँ पर आपने जो है ज़ीरो लाना है, तो रो 2 में आपने तब्दीली करनी है। रो 2 में क्या तब्दीली करनी है, आपने इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, यानी कि रो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। इसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। -6 है तो +6 से मल्टीप्लाई करना है, +6 होता तो -6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो +6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो +18, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो +30। अब इसी तरह से यहाँ पर ज़ीरो लाने के लिए इसको +4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 1 को। तो रो 1 मल्टीप्लाई बाई +4, तो ये बन जाएगा +4। ये ज़रा एहतियात की ज़रूरत होती है, एक बार आप लिख के फिर दोबारा से चेक कर लें, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पर कोई गलती होगी तो इससे आगे सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो +4 बन गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो ये +12, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, तो ये +20 आ गया, और ये रो इक्विवेलेंट 1
0 0 3 और ये 26 18 5 33 और 25 जी। अब इसके बाद जो है फिर आगे एक हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है, तो रो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 0 3 26 18 5 33 25। फिर इसके बाद यहाँ पर जो नंबर होगा उसकी जगह 1 लाना है, क्योंकि इसको अगर हम आइडेंटिमेटिक जैसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 लाने का तरीका एक तो ये है कि मैं पूरी रो को 26 से डिवाइड कर दूँ, लेकिन अगर मैं इसको 26 से डिवाइड करूँगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, और अगर ये फ्रैक्शन में आएगा तो इसकी कैलकुलेशन जो है निस्बतन मुश्किल हो जाती हैं, जिसमें जो है कोई गलती का ख़दशा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ एक ऑप्शन है तो मैं उसी ऑप्शन को जो है यूज़ कर लेता हूँ ताकि जो है कैलकुलेशन आसान रहे। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम पूरी रो को 26 से डिवाइड करके भी यहाँ पर 1 ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये करना है कि रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देना। ये मैंने जो है ये सेकंड जो है रो ऑपरेशन जो है यूज़ किया है कि एक से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है। आप जो है अगर उस प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे प्लस -1 इंटू R3, यानी कि रो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दें। तो ये -0 होगा, तो ये -18 और ये -25। तो ये रो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 0 3 8 18 5 और इसको जो है जी 25 इसमें से, तो ये भी 8 के इक्वल और ये 25। तो अब जो है तौर पे जो है इसमें ऐसा नंबर आ गया कि सब जगह पे जो है सेम नंबर है। अब अगर हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है आसानी से 1 लाया जा सकता है। तो रो 2 को 8 के साथ 1/8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ 1/8 के साथ मल्टीप्लाई या 8 के साथ इसको डिवाइड कर दिया। तो अब देखते हैं कि इससे जो है इसमें क्या तब्दीली आएगी। 1 0 0 3 1 18 और 5 1 25। अब अगर हम इसको जो है एचिलॉन फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं तो इस 1 से नीचे सिर्फ 0 लाना है, और अगर हम इसको जो है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर हमें जो है इससे ऊपर भी 0 लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो है चूँकि सिर्फ हम इसको जो है एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 0 लाना है। तो पिछले जो है जो हमने यूज़ किया था कि रो 3 को इसमें हमने -18 से मल्टीप्लाई करना है रो 2 को, तो -18 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को इसमें ऐड कर दें, तो -18 आ जाएगा और ये भी -18 हो जाएगा। तो दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, तो ये बन जाएगा 1 0 0 3 1 0 5 1 7। और अब इसके बाद जो है यहाँ पर 1 लाने के लिए वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी जो है एचिलॉन फॉर्म ही कहलाती है, लेकिन बुक में जो है जो कि लिखा हुआ है तो इसलिए जो हम इसको भी जो है 7 से डिवाइड करके रो 3 को जो है 0 को 7 से डिवाइड करें उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा,
तो इसलिए जो है उसको डिवाइड नहीं किया, 1 0 0 3 1 0 5 1 1 आ गया। तो ये इसकी जो है एचिलॉन फॉर्म है। दिस इज एचिलॉन फॉर्म। इसमें जो है सवालों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैलकुलेशन इकट्ठी जो है हो रही होती हैं, कोई प्लस माइनस का फ़र्क पड़ जाए तो सारा जो है सवाल गलत हो जाता है। अब इसके बाद जो है इसी सवाल को हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के लिए आपने ये करना है, इसी को अगर मैं यूज़ करूँ 1 0 0 3 1 0 5 1 1, एक ऑप्शन ये था कि मैं यहाँ पर जब मैंने जो है इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ 0 लाने के लिए, उसी वक्त मैं इसको जो है -3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को इसमें से ऐड कर देता, तो यहाँ भी 0 आ जाना था, और फिर इसके बाद आगे इसी तरह से इसको प्रोसीड करते। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी को हम जो है एचिलॉन फॉर्म को ही रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, लेकिन यहाँ पर पहले 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा कि रो 1 में ऐड कर दें इसके अपोजिट साइन, यानी कि -3 के साथ किसको, रो 2 को, तो 0 को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये -3 और ये -3 आ जाएगा, तो ये रो इक्विवेलेंट होगा। अब देखते हैं 1 0 0 0 1 0 2 1 1। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है 0 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 0 लाने के लिए इसको मैं फिर दोबारा से लिख लेता हूँ, 1 0 0 0 1 0 2 1 1। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए रो 1 इसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 रो 3, तो -2, और फिर यहाँ पर लाने के लिए इसके अपोजिट साइन -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो रो 2 प्लस -1 इंटू रो 3, तो ये -1, चूँकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ इनमें फ़र्क पड़ेगा, इन दोनों जगह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिखना चाहें तो लिख लें, इसको -0, इसको -0 -0 और -0 लिख लें, तो ये 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1 आ गया। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि लीडिंग एंट्री 1 के कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 हैं, इसमें लीडिंग एंट्री के कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 हैं, और इसमें भी लीडिंग एंट्री के कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। तो एक बात याद रखें स्टूडेंट कि जो मैट्रिक्स रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हो वो एचिलॉन फॉर्म में भी होता है। एचिलॉन फॉर्म में क्या है कि लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद इंक्रीज़ करनी चाहिए। इसमें लीडिंग एंट्री से पहले कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें लीडिंग एंट्री से पहले एक ज़ीरो है, और इसमें लीडिंग एंट्री से पहले 2 ज़ीरो हैं, यानी कि इनकी तादाद ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो इसलिए ये एचिलॉन फॉर्म में भी है।
लेकिन उसके साथ साथ ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में भी आ गया। लेकिन ये जो मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में था ये ज़रूरी नहीं है कि एचिलॉन फॉर्म में भी हो। जैसे कि ये देखें लीडिंग एंट्री इसमें 1 है तो इसके कॉलम के बाकी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। ऐसे 1 है तो बाकी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, तो ये सिर्फ एचिलॉन फॉर्म में ही है और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। बाकी फिर इंशाल्लाह जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।